नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिराब दिलिशवली ने क्या कहा बैंटवेट चैंपियन शॉन ओमेली एंड उसकी ओपिनियन में नेक्स्ट टाइटल शॉट का कंटेंडर कौन होना चाहिए। UFC 306 जो नेक्स्ट वीक होने वाली है, वहां पर मेन इवेंट फाइट है शॉन ओमेली वर्सेस मिराब दिलिशवली के बीच में। और इस फाइट को लेकर शॉन ओमेली ने कहा था कि मिराब वैसा फाइटर नहीं है जो उसकी रेसलिंग को फाइट में टेस्ट कर पाएगा। तो अब रिसेंटली मिराब ने इस चीज को एड्रेस किया है, जहां पर वो ये कहता है कि जैसे कि शॉन ओमेली अपने आप को बैक कर रहा है, वैसे सेम वो खुद के ऊपर भी बिलीव करता है, जहां पर उसे लगता है कि वो शॉन ओमेली के साथ स्ट्राइकिंग कर सकता है। वो चाहता है कि वो शॉन ओमेली को स्ट्राइकिंग में बीट करे, जिधर वो शॉन ओमेली को नॉकआउट कर दे। बट ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में बॉक्सिंग नहीं हो रही है, बल्कि एक MMA फाइट हो रही है। तो वो अपनी हर एक एबिलिटी को यूज करने वाला है और वो गारंटी देता है कि फाइट में वो शॉन ओमेली की रेसलिंग को टेस्ट करने वाला है। अब अगर वो बेल्ट को विन कर जाता है, तो फिर उसकी ओपिनियन में उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होना चाहिए। तो यहां पर मेरा आपका कहना था कि ये मैटर नहीं करता कि वो फाइट को विन करता है या फिर शॉन ओमेली फाइट को विन करता है, क्योंकि उसकी ओपिनियन में ये चीज क्लियर है कि उमर नूरमागोमेडोव नेक्स्ट टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करता है। उसे फॉर श्योर लगता है कि डेविसन फिगरेडो नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए कंटेंडर होना चाहिए। जहां पर डेविसन और उमर को अगर कंपेयर करें, तो डेविसन फिगरेडो ने फार बेटर फाइट्स की हैं, जिधर वो अपनी पहली बैंटवेट फाइट में एक रैंक ओपोनेंट यानी कि रॉ फॉन को बीट करता है, फिर वो फॉर्मर चैंपियन कोडी गारब्रैंड को बीट करता है, और फिर उसके बाद टाइटल कंटेंडर यानी कि मार्लिन चिटोवेरा को भी बीट करता है। वेरस अगर यही चीज उमर की देखें, तो उसने सिर्फ टॉप 15 में एक फाइट की है, जहां पर वो कोरी सैंडहैगन को बीट करता है। बट उससे पहले अगर उमर की फाइट देखें, तो उसने एक नोबडी फाइटर के साथ फाइट की थी, और इसीलिए लॉजिकली कि डेविसन फिगरेडो ज्यादा डिजर्व करता है टाइटल शॉट एज कंपेयर टू उमर नूरमागोमेडोव। अब टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही फाइटर्स डिजर्व करते हैं टाइटल के लिए फाइट करना, जहां पर ऑब्वियसली डेविसन ने ज्यादा हार्ड फाइट्स की हैं एज कंपेयर टू उमर, बट ऑल्सो उमर ने कोरी सैंडहैगन को बीट किया है, जो बैंटवेट डिवीजन का नंबर 2 रैंक फाइटर था, और उससे ऊपर सिर्फ मिराब है जो ऑलरेडी टाइटल के लिए फाइट कर रहा है। बट अगर यही चीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो फॉर श्योर UFC चाहती होगी कि उमर को टाइटल शॉट मिले, क्योंकि फिर वो मिडिल ईस्ट में उमर को प्रमोट कर सकते हैं। वेरस अगर डेविसन को टाइटल शॉट मिल जाता है, तो वो इतने ज्यादा नंबर्स को जनरेट नहीं कर पाएगा। उसकी प्रोबेबली फाइट अमेरिका में होगी, ना कि ब्राजील में होगी। तो इसीलिए एंड ऑफ द डे ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि कंपनी किस में इंटरेस्टेड है, जिससे कि वो ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर पाए। आई मीन सेम शॉन ओमेली का केस था, उसने 2 फाइट्स की थी रैंक फाइटर्स के साथ, और फिर उसे टाइटल शॉट मिल जाता है। और अब हम देख सकते हैं कि शॉन ओमेली को UFC कितना ज्यादा प्रमोट कर रही है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो यहां पर भी स्टोरी सिमिलर है, क्योंकि अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो रिसेंटली एलेक्स के बारे में डैना व्हाइट ने बात की है, मैगोमेड अंकलाएव ने एलेक्स का रिप्लाई दिया है। तो सबसे पहले मैगोमेड अंकलाएव से स्टार्ट करते हैं, जहां पर कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एलेक्स परेरा कंफर्म करता है कि खलील राउंट्री की फाइट के बाद वो एक बार फिर से मिडिलवेट डिवीजन में जाकर, जहां पर वो उस डिवीजन के चैंपियन यानी कि ड्रिकस डुप्लेसी से फाइट करके फिर से एक मिडिलवेट टाइटल को विन करना चाहता है। तो ऑब्वियसली मैगोमेड अंकलाएव ये चीज सुनकर जरा भी हैप्पी नहीं था, जहां पर वो ये ट्वीट करता है कि एलेक्स परेरा एक वीक फाइटर है, जो ओनली वैसे फाइटर्स के साथ फाइट करता है जो उसे एक वेट क्लास नीचे हैं, क्योंकि वहां पर उसे लगता है कि वो फाइट्स को विन करेगा। बट इसको लेकर अब लोगों को भी पता चल रहा है, और देयर इज अ रीजन कि क्यों वो उसके साथ फाइट ना करके खलील राउंट्री के साथ फाइट कर रहा है। तो जैसे मैंने अभी उमर और डेविसन फिगरेडो की बात की, एग्जैक्टली सेम बल्कि उससे भी ज्यादा यहां पर अप्लाई होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एलेक्स परेरा वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसी की फाइट एक बहुत बड़ी फाइट है, क्योंकि यहां पर एलेक्स परेरा एक रिकॉर्ड सेट कर सकता है, जिधर वो नॉट ओनली 2 डिवीजन का चैंपियन बनेगा, जो वो ऑलरेडी कर चुका है, बट अगर वो विन करता है, तो वो साइमल्टेनियसली भी 2 डिवीजन का चैंपियन बन जाएगा। और ऐसे करने वाला वो पहला फाइटर होगा, एंड ऑल्सो इसी के साथ वो 2 बार मिडलवेट डिवीजन का चैंपियन बन जाएगा, जिससे कि वो इजराइल अदसानिया के इस रिकॉर्ड को ड्रॉ कर देगा। अब इसके बाद जो डैना व्हाइट ने एलेक्स परेरा के बारे में कहा है, वो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं, जिधर मुझे ऐसा लगा कि डैना व्हाइट इसके अपोज होगा कि एलेक्स परेरा मिडिलवेट डिवीजन में जाने की सोच रहा है। बट मुझे थोड़ा सा ये शॉकिंग लगा, क्योंकि डैना व्हाइट इसके जरा भी अपोज नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि एलेक्स परेरा लास्ट मिनट फाइट्स को ले रहा है, वो कंटिन्यूसली फाइट करते रह रहा है, और जो उसकी मेंटालिटी है कि वो हेवीवेट डिवीजन में जाकर भी विन कर सकता है, वो फिर से ड्रॉप डाउन करके मिडिलवेट डिवीजन में भी फाइट को विन कर सकता है, और वो अपनी डिवीजन
डिवीजन में तो फाइट्स लगातार कर रहा है और बेसिकली यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एलेक्स परेरा को फैंस की तरफ से इतना ज्यादा लव मिलता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर गिलबर्ट बर्न्स का क्या कहना था अपनी नेक्स्ट फाइट यानी कि शॉन ब्रेडी के साथ जो उसकी इस वीक फाइट होने वाली है उसके बारे में एंड ऑल्सो अपने फ्यूचर को लेकर। तो शॉन ब्रेडी के बारे में गिलबर्ट बर्न्स का ये कहना था कि शॉन ब्रेडी ने कहा है कि वो उसे बीट करके टॉप 5 में एंटर कर जाएगा, जहां पर बेसिकली शॉन ब्रेडी उसे एक स्टेपिंग स्टोन समझ रहा है, बट वो यहां पर सबको बताना चाहता है कि वो ऑल टाइम हंग्री है और वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है शॉन ब्रेडी को फाइट में फिनिश करने का। शॉन ब्रेडी एक यंग अपकमिंग फाइटर है जिसे वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, बट ऑल्सो इसी के साथ किसी को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने अपने पूरे करियर में एब्सोल्यूट बेस्ट फाइटर्स के साथ फाइट की है, तो शॉन ब्रेडी के लिए उसे बीट करना इतना ज्यादा इजी नहीं होगा। अब गिलबर्ट बर्न्स की अगर एज को देखें तो वो अब 38 इयर्स का हो चुका है, यानी कि अब उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जिधर अपने फ्यूचर को लेकर गिलबर्ट बर्न्स कंफर्म करता है कि ये उसका लास्ट टाइटल रन रहने वाला है। गिलबर्ट बर्न्स का कहना था कि वो बहुत ज्यादा हंग्री है क्योंकि ये उसके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है टाइटल तक पहुंचने की, जिधर उसने अपने माइंड में गेम प्लान को सेट किया है, जिसमें सबसे पहले वो शॉन ब्रेडी को बीट करता है और फिर उसके बाद उसे कमारू उस्मान के साथ रीमैच फाइट चाहिए, जहां पर क्योंकि कमारू उस्मान एक बिग नेम है एंड ऑल्सो एक फॉर्मर चैंपियन है, तो अगर वो रीमैच में कमारू उस्मान को बीट कर देता है तो फिर उसे टाइटल शॉट मिल सकता है, जहां पर टाइटल विन करके वो बेसिकली अपनी लेगेसी को सीमेंट करना चाहता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं शाफकात राखमनोव ने क्या रिप्लाई दिया बिलाल मोहम्मद का। तो कल की वीडियो में मैंने कवर किया था कि बिलाल मोहम्मद ने कहा है कि वो दिसंबर में फाइट करेगा और प्रोबेबली उसकी नेक्स्ट फाइट शाफकात के साथ ही होगी, जहां पर उसे लगता है कि जैसे उसने लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट करके बीट किया था वैसे सेम वो शाफकात को भी बीट करने वाला है। तो इसका शाफकात रिप्लाई देता है कि उससे पहले 18 अदर फाइटर्स ने ये करने की ट्राई की थी, बट उसने उन सारे 18 फाइटर्स को फिनिश कर दिया। मीनवाइल अगर बिलाल मोहम्मद को देखें तो उसने अपनी 18 फाइट्स में सिर्फ 3 ओपोनेंट्स को फिनिश किया है। यूएफसी बेल्ट उसे सुपर पावर्स नहीं देने वाली है और रिसेंटली बिलाल की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो अब डिल्यूजन में जा चुका है। और अब मूविंग ऑन, तो ये रिसेंटली कपल ऑफ फाइट्स का अपडेट है जहां पर फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो अपना कमबैक कर रहा है, जिधर वो फाइट करने वाला है नंबर 3 रैंक फाइटर अमीर अलबाजी के साथ। अब ये फाइट 2 नवंबर यूएफसी फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट है, जहां पर इसी कार्ड की जो को मेन इवेंट फाइट है वो रहने वाली है विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर नंबर 3 रैंक फाइटर एरिन ब्लैंचफील्ड की फाइट होने वाली है नंबर 5 रैंक फाइटर रोज नामेयूनिस के साथ। अब ब्रैंडन मोरेनो की फाइट को लेकर मैं थोड़ा सा अपसेट हूं, क्योंकि अगर ब्रैंडन मोरेनो को इसी साल में रिटर्न करना था तो फिर क्यों यूएफसी ने उसकी फाइट 306 के कार्ड में बुक नहीं की। टॉप 3 फाइट्स को हटा दें तो 306 का कार्ड बहुत ही ज्यादा वीक है, जहां पर अगर ब्रैंडन मोरेनो और अमीर अलबाजी की यहां पर फाइट हो जाती तो ये कार्ड फॉर श्योर प्रेजेंट कार्ड से तो ज्यादा बेटर होता। सो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।